हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है यदि आप बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां मैथ्स का सेक्शन आपसे पूछा जाता है। तो वहाँ टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो ये है टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आइए हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ट्रेन 364 मीटर लॉन्ग passes a pole in a 26 second. Find the speed of the train in a meter per second. 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्रॉसिंग और ऐसे वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ ध्यान देना होता है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में मेंशन हो कि पोल है या फिर ट्री है, या फिर कोई पर्सन है ना, मैन विमेन कुछ भी दिया गया हो, ट्री मैन पोल ऐसा कुछ हो, तो इन तीनों के डिस्टेंस को, मतलब ट्रेन के सामने इनकी लेंथ जो होगी वो क्या ही होगी, है ना। तो इसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं। ऐसे केस में हम सिर्फ ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई को कंसिडर करते हैं। जबकि इसी की जगह अगर हमसे क्वेश्चन में खंबे की जगह मान लो अगर ब्रिज होता, है ना, पूल हो, या फिर हमारे पास दिया गया हो प्लेटफॉर्म हो, तो ऐसे केस में हम ट्रेन की लंबाई और अगर ब्रिज है तो ब्रिज की लंबाई भी कंसिडर करते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कंसिडर करते हैं, जो कि आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलो तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें ट्रेन की लंबाई दे रखी है और टाइम दे रखा है और हमसे पूछा गया है स्पीड, गति। गति मीन्स क्या है, स्पीड। तो स्पीड आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हमें चेक करना होता है कि क्या यूनिट सेम है, मतलब आइदर यूनिट मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए या फिर किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो यहाँ जो डिस्टेंस है, लंबाई है, वो मीटर में है और टाइम सेकंड में है, और ऑप्शन में भी हमारे पास मीटर पर सेकंड में ही है। तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, 364/26। अगर आप इसे 2 से कैंसिल आउट करते हो तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 182। फर्दर अगर इसे हम 13 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 वन जा 13 और ये 13 वन जा 13 एंड 13 फोर जा 52। क्या आ गया, 14। और ये किसकी वैल्यू आई, स्पीड की। स्पीड की वैल्यू किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में। तो 14 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन. And the question is, a train running at the speed of 95 km per hour crosses a pole in a 18 seconds. What is the length of the train in a meters? 95 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है। ठीक है, खंबे से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और आई होप कि अभी जो प्रीवियस पेपर हुआ था बीपीएससी का, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन किसी न किसी पेपर में पर्सन या खंबे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, टीआरई 2.0 में मे बी। तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगेन अगर आप देखें तो आपसे क्या पूछा गया है, वॉट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लेंथ पूछी गई है हमसे, मतलब हमें डिस्टेंस पूछा गया। और डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल, गति इनटू समय। ठीक है, तो यहाँ जो गति दी गई है वो किस में है, किलोमीटर पर घंटे में है, किलोमीटर प्रति आवर में है, और जो टाइम है वो सेकंड में है। तो हमें क्या करना होगा, जो किलोमीटर पर आवर है उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में, सारे ही ऑप्शन में जो भी आंसर होगा वो मीटर में आ रहा है। ठीक है, तो 95 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहेंगे तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो स्पीड की जगह हमने स्पीड मेंशन कर दी और टाइम हमारे पास क्या है, 18 सेकंड, तो हमने लिख दिया। अब हम 18 से 18 को कैंसिल आउट कर सकते हैं।
एंड 95 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 475 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही क्लियरिटी होती जाएगी। तो हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। और 255 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। अब आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ऑफ अ लेंथ 745 मीटर इन 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ठीक है, कितने टाइम में पार करेगी हमसे ये पूछा गया है। टाइम पूछा गया है आपसे, और टाइम किसके इक्वल होता है ये आपको बताना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। अब यहाँ चूंकि प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को भी और इन दोनों मतलब आपको दोनों की डिस्टेंस को ऐड करना है। किस किस को? 255 को और 745 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1000, है ना। तो ये आ गया डिस्टेंस, दोनों को हमने ऐड कर दिया, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को। और टाइम जो हमें दे रखा है वो क्या है 72, लेकिन ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, जिसे कि हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मतलब 5/18 करना होगा। तो 18 जो नीचे आएगा यहाँ, इसे हम शिफ्ट कर देंगे डायरेक्टली ऊपर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72। फिर अगर आप 4 से इसको काटते हो ऊपर वाले को तो ये क्या आ जाएगा 250। तो आप देख सकते हो क्या आ गया 250/5। 5 से अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 50 आ गया, मतलब 50 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ये क्वेश्चन आपको, आप चाहे आपके पास कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, मतलब लाइक अगर बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी 4.0 जो कंडक्ट होने वाला है टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन, तो यदि आप किसी भी पेपर सब्जेक्ट के लिए अपियर हो रहे हो तब भी जनरल सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट अगर मैथ्स है फॉर क्लास 9th एंड 10th या फिर 6 to 8 में मैथ्स एंड साइंस है, तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ तो जनरली 2-3 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a goods train 350 meter long passes through a tunnel of 1250 meter in 80 seconds. What is the speed of the train? हमसे क्या पूछा गया है कि 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है, तो ट्रेन की गति स्पीड, अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ कोई पोल, खंभा, ट्री, मैन नहीं है, मतलब हमें इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करना है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 1250 और 350 को, तो ये क्या आ जाएगा 1600, है ना। और टाइम, और आप देख सकते हो दोनों मीटर में ही है और टाइम भी सेकंड में ही है, तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर तो सकते हैं, लेकिन जब आंसर जो आ जाएगा उसे हमें फर्दर किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ गया 20। अब इस 20 को हम किस में चेंज करेंगे? ये 20 जो आया है मीटर पर सेकेंड में आया, लेकिन किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें 18/5 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिया है, ताकि मतलब हिंदी लैंग्वेज वाले को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फिर भी। 750 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस स्टेशनरी पोल इन अ 15 सेकेंड। 750 मीटर लंबी ट्रेन जो है, एक ट्रेन है जो कि 750 मीटर लंबी है, जो कि एक स्टेशनरी पोल को कितने देर में पार करती है 15 सेकेंड में। ठीक है, विद द सेम स्पीड द ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज कम्प्लीटली इन अ 25 सेकेंड। जबकि वही ट्रेन एक ब्रिज को, अब मान लो ये ट्रेन तो वही वाली है ही और एक ब्रिज भी आ गया, इस ब्रिज को कितने देर में पार करती है 25 सेकेंड में।
अब मैंने बताया कि जब एक ट्रेन जो है एक स्थिर खंभे को पार करती है तो स्थिर खंभे की लंबाई को हम कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब वो ट्रेन खुद को कितने देर में पार कर रही है, 15 सेकंड में। जबकि उसे जब खुद को भी पार करना है और साथ में उसे एक ब्रिज को भी पार करना है, एक पुल को भी पार करना है, तब 25 सेकंड लेती है। अगर खुद को 15 सेकंड में पार कर रही है और दोनों मिला के 25 में कर रही है, मतलब सिर्फ ब्रिज को कितने देर में कर रही है, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ ब्रिज को, तो ब्रिज को जो है ये ट्रेन 10 सेकंड में पार कर रही है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई हमें पता करनी है। तो फर्स्टली हमारे पास ट्रेन ब्रिज को कितने देर में कर रही है, वो टाइम आपको मिल गया 10 सेकेंड में। खुद को कितने टाइम में कर रही है, तो 15 सेकेंड में। तो यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड पता कर सकते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें दे रखा है, ट्रेन की लंबाई 750 है और टाइम भी हमें दे रखा है 15 सेकेंड। यहाँ से ट्रेन की स्पीड आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम बोल सकते हैं कि इसी स्पीड के साथ मतलब 50 मीटर पर सेकेंड के साथ ही वो किसको पार कर रही है, पुल को भी। तो पुल को पार कर रही है और कितने टाइम में पार कर रही है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया, 10 सेकेंड में कर रही है। तो अब हम पुल की लंबाई निकाल सकते हैं। डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल। स्पीड हमारे पास है ही ट्रेन की, वो क्या है 50, और हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, टाइम से, जो कि क्या है 10। तो ये क्या आ गया 500 मीटर। मतलब पुल की लंबाई कितनी है, 500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू ट्रेन ऑफ लेंथ 310 मीटर एंड 330 respectively are 160 meter apart. They start moving towards each other on a parallel tracks. क्रम दो ट्रेन है जिनकी लंबाई हमें दी गई है 330 और 310 और 330 मीटर, और वो दोनों सपोज ये 310 मीटर पे है की ट्रेन है, इसकी लंबाई, और इसकी 330 है, और ये दोनों एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, वे समान अंतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटे और 158 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। और इंग्लिश में लिखा आएगा मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि अगर टुवर्ड्स ईच अदर आया, कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करेगी तो वो जल्दी क्रॉस कर देगी एक दूसरे को। स्पीड जो होगा इस केस में क्या हो जाता है, प्लस। और जब एक दूसरे से क्या करेगी, दूर जाएगी एक दूसरे की तरफ नहीं, एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो वहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब मैं एक बार फिर से बताती हूँ, अगर ट्रेन जो है टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अगर आ रही है, जैसे मान लो ये दो ट्रेन है, ये दोनों 160 मीटर की दूरी पर है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ स्पीड को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। और हिंदी में आप देख सकते हो क्या लिखा गया है कि एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। जबकि यही आ जाए कि टुवर्ड्स ईच अदर की जगह हमें आ जाए कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, मतलब ये भी इसी साइड को और ये भी इसी साइड को जा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कब क्रॉस करेंगे। तो यहाँ क्रॉस कब करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉसिंग टाइम अपने को पता करना है। एग्जैक्टली हमें टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल। अब डिस्टेंस आप देख सकते हो, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दोनों ट्रेन की डिस्टेंस और कितनी दूरी पे है, इन तीनों को हमें कर देना है प्लस। ठीक, तो हमें करना क्या है, टाइम फाइंड आउट करना है, क्रॉसिंग टाइम। इसके लिए हमें क्या करना है, तीनों की डिस्टेंस को प्लस करना है और स्पीड को भी, चूँकि टुवर्ड्स ईच अदर है इसलिए हमें स्पीड को भी प्लस करना है। तो अगर तीनों डिस्टेंस को हम प्लस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास,
6 3 9 1 10 और 1 1 2 800 है ना, 800 और स्पीड क्या आ जाएगा 288। ठीक है, अब आप देखो जो हमारे पास डिस्टेंस दिया गया वो तो मीटर में है, लेकिन स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो अगेन हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको इसे कैंसिल आउट कर लेना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करती हूँ 5 से, अगर हम इसको करते हैं 5 1 जा 5 और ये 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 160 आ गया। अब हम और क्या कर सकते हैं, अगेन मैं इसे इरेज करती हूँ। ये क्या आ गया हमारे पास 160 इंटू 18 कैंसिल आउट करने के बाद, और नीचे 288। ठीक है, अगर हम 4 से करते हैं तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और इधर पे 4 4 जा 16 0, फर्दर 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72, फिर 4 से हम करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, मतलब 10 सेकेंड में पार करेगी। तो आप देख सकते हो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें निकालना था क्रॉसिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम के लिए हमने तीनों डिस्टेंस को, इसको और 160 को प्लस करा, जो कि आ गया था 800 के इक्वल। अगेन हमने इन दोनों स्पीड को प्लस करा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये आ गया था 288। और चूंकि इसकी यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, बट हमें लाना है मीटर पर सेकेंड में, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से। फिर हमने इसे सॉल्व करा है, इसे करने पे ये आ रहा था 160, और इसके बाद अगर हम फिर 4 से इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 4 से ये 40 टाइम्स में जा रहा था और नीचे वाला 72 टाइम्स में जा रहा था। फिर से हमने सॉल्व किया 18 से ये एक बार में 18 से, और 18 से ये 4 बार में जाएगा, फिर 4 से हमने इसको किया तो 10 आ गया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, and the question is two train 230 meter and 270 meter long are running in a opposite direction। हमें क्या दे रखा है कि अगेन जो दो ट्रेन है वो 230 मीटर और 270 मीटर लंबी है, और वो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। इसका हमें दे रखा है लंबाई 230 और इसकी लंबाई अपने को दे रखी है 270। ठीक है, at the speed of 42 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर दे क्रॉस ईच अदर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अगेन आपसे पूछा गया क्रॉसिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम आपको पता है किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल। डिस्टेंस आप इन दोनों को प्लस कर दोगे 500 आ जाएगा। ठीक है, और स्पीड के लिए इन दोनों को हमें करना है प्लस, तो ये आने वाला है 90, बट इसे हमें फर्दर क्या करना होगा, ये वाली जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है, मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 5 जा 90 और फिर हम 5 से इसको करेंगे तो 100 आ जाएगा। और अगेन हम 5 से इसे सॉल्व करते हैं तो ये 20 आ जाएगा। तो 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। तो यहाँ आपने देखा टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेशली ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, पोल एंड क्रॉसिंग टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And please do like, subscribe and share this channel with your friends, with your family, or with anyone who are preparing for any competitive examination. Thanks for watching this video. Thank you all.